हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजल एप्टीट्यूड पाठशाला। मैं जेपी सर के आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 8 बजे हैं और हम लोग सीखेंगे वोकैब। हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने ये कवर कर लिया था। हम लोगों ने थीम बेस्ड वोकैब, जहाँ पे अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम लोगों ने सीख लिया था। आज एक थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आज मैं थीम बेस्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आया हूँ और हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग 2 दिन इसको पढ़ेंगे हफ्ते में, और हम लोग 1 डे हम लोग सीखेंगे फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट हम लोग 1 डे सीखेंगे हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि आप पहले देखते हो फिर आपको पीडीएफ भी मिल जाता है डाउनलोड करने के लिए, और इसको कॉपी में आप लोग लिखिए आप लोग, और पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए हम लोग जो फर्स्ट थीम है दैट इज ऑल अबाउट हार्ट। ओके, जो सबके क्लोज होता है, ठीक है। तो द फर्स्ट थीम इज ऑल अबाउट हार्ट। ओके फाइन। तो जो हमारे पास जो पहला जो इडियम एंड फ्रेज है दैट इज आफ्टर माई ओन हार्ट। फाइन, इसका मीनिंग है पर्सन ऑफ सेम इंटरेस्ट। हम लोग बोलते हैं ना कि आई मेट ए गर्ल आफ्टर माई ओन हार्ट, दैट मीन्स आई मेट ए गर्ल आफ्टर माई ओन हार्ट। वो जो लड़की थी, वी हैव गॉट सेम इंटरेस्ट। ओके, तो द फर्स्ट इडियम एंड फ्रेज इज आफ्टर माई ओन हार्ट, दैट मीन्स अ पर्सन ऑफ सेम इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज टेक टू हार्ट। ओके, टेक टू हार्ट दैट इज टू टेक समथिंग सीरियसली। जैसे कि ही टुक टू हार्ट हिज फेलियर इन द एग्जाम, कि उसने फेलियर को, एग्जामिनेशन में जो फेलियर हुआ उसको काफी उसने सीरियसली उसने ले लिया उसने। तो टेक टू हार्ट इज अ नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज एंड व्हिच मींस टेक समथिंग सीरियसली। फाइन। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है वेयर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ऑल आर इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है कि वेयर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव। इसका मतलब ये कि टू मेक वंस फीलिंग्स अपेरेंट। अगर आप अपने फीलिंग्स को अगर क्लियर वे में आप एक्सप्रेस करते हो, उसको बोलते हैं कि वेयर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव्स। ओके, तो जो हमारे पास जो फोर्थ इडियम है दैट इज सीक एट हार्ट। सीक एट हार्ट, उसका मीनिंग है ग्रीविंग, वेरी डिसअपॉइंटेड और वेरी सैड। ओके, वी वर सीक एट हार्ट व्हेन ही हर्ड द सैड न्यूज। ओके, तो सीक एट हार्ट हमारा जो फोर्थ इडियम एंड फ्रेज है दैट इज सीक एट हार्ट, व्हिच मींस ग्रीविंग और वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी सैड। ओके, जो अदर इंपॉर्टेंट आपके इडियम एंड फ्रेज है, जो पहला है कि बेयर वंस हार्ट, सेम मीन करेगा कि आपका जो इमोशंस है उसको आप अगर खुले तरीके से आप बोल देते हो, व्यक्त करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि बेयर वंस हार्ट। तो जो नेक्स्ट आपका जो इडियम एंड फ्रेज है दैट इज स्ट्राइक एट हार्ट। इसका मतलब ये है कि अगर सेंट्रल पॉइंट में अगर आप स्ट्राइक करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कि स्ट्राइक एट हार्ट। यहाँ पे इसका मीनिंग है कि टू स्ट्राइक एट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम सेंट्रल पार्ट में स्ट्राइक करने को, फाइन, उसको कहते हैं हम लोग स्ट्राइक एट हार्ट। जैसे कि द टेररिस्ट अटैक द पार्लियामेंट, विच इज व्हाट दे हैव स्ट्राइक एट हार्ट इन आवर डेमोक्रेसी। क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी, राइट। तो स्ट्राइक एट हार्ट हो गया। ओके, दिस इमोजी इट वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्स। ओके, ऑल अबाउट हार्ट। ओके, तो जो फर्स्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हार्ट हमारा जो पहला थीम था, तो जो हमारे पास जो पहला इडियम था आफ्टर माई ओन हार्ट, नेक्स्ट टेक टू हार्ट, नेक्स्ट वेयर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव्स, नेक्स्ट इज सीक एट हार्ट, नेक्स्ट बेयर वंस हार्ट एंड स्ट्राइक एट हार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट थीम में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज हैंड। हैंड से रिलेटेड जितने भी अच्छे इडियम एंड फ्रेज है जो आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो सारे हैं यहाँ पे। जैसे कि हैंड इन ग्लव, हैंड, यहाँ पे हैंड इज आवर थीम, हैंड इज आवर कीवर्ड। सो हैंड इन ग्लव का मतलब होता है कि इन क्लोज कल्यूजन और एसोसिएशन। जैसे कि द पुलिस एंड द क्रिमिनल्स वेर हैंड इन ग्लव विद द केस, मतलब कि दोनों मिले हुए थे। उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे हैंड इन ग्लव, इन क्लोज कल्यूजन, मतलब और एसोसिएशन। ठीक है, कल्यूजन का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्पिरेसी करना। कॉन्स्पिरेसी करने का मतलब होता है कल्यूजन करना। ओके, कॉन्स्पिरेसी, फाइन, कॉन्स्पिरेसी। ओके, नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या है कि टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या है, टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे कि द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड, ओके, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ पुलिस। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी मॉब ने अगर, मतलब ठीक है, रास्ते में अगर हमला कर दिया, तो पुलिस थे लेकिन उन लोगों ने कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उस सिचुएशन में हम लोग बोल देंगे कि द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड, मतलब इट गॉट आउट ऑफ कंट्रोल। तो द थर्ड वन इज वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग। वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग इज आवर नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज। उसका मीनिंग है टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग। ओके, वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग
इट मीन्स टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, जैसे कि ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या है कि वो पहले उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था, अभी उसने अपने हैंड्स वॉश कर लिए। दैट मीन्स टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट। ओके, तो जो फोर्थ हमारे पास इडियम एंड फ्रेज है, ये थोड़ा सा आपको यूनिक लगेगा क्योंकि आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। टीप वंस हैंड। ओके, टीप वंस हैंड का मतलब है कि टू रिवील वंस इंटेंशंस इनएडवर्टेंटली। ओके, इनएडवर्टेंटली, टीप वंस हैंड टू रिवील वन इंटेंशंस इनएडवर्टेंटली। ओके, तो जो अदर इंपॉर्टेंट जो आपके हैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फ्रेज है इडियम में, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने सुना होगा, टेक मैटर्स इनटू ओन हैंड्स। अगर आप किसी चीज को अगर अपने मतलब अपने आपके कंट्रोल में लेते हो, उसको बोलते हैं हम लोग टेक मैटर्स इनटू ओन हैंड्स। द नेक्स्ट इज टू गो हैंड इन हैंड विथ समथिंग, दैट मीन्स टू एग्री विथ समबडी। ओके, टू गो हैंड इन हैंड विथ समथिंग, फाइन। ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैंड हियर टू एसोसिएट विद दिस थिंग, फाइन। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हैंड हमारा थीम था, जो पहला जो इडियम एंड फ्रेज है दैट इज हैंड इन ग्लव। ओके, जिसका मीनिंग है इन क्लोज कल्यूशन और एसोसिएशन। नेक्स्ट इज गेट आउट ऑफ हैंड, जिसका मीनिंग होता है कि टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल। थर्ड वन इज वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग, विच मीन्स टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, फाइन। तो जो फोर्थ है दैट इज टीप वंस हैंड, इसका मतलब है कि टू रिवील वंस इंटेंशंस इनएडवर्टेंटली। ओके, अदर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगे, टेक मैटर इनटू ओन हैंड्स एंड गो हैंड इन हैंड विथ समथिंग। नेक्स्ट थीम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट थीम इज बुक। ओके, द नेक्स्ट थीम इज बुक। इससे रिलेटेड जितने भी अच्छे इडियम एंड फ्रेज जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो पहला जो इडियम एंड फ्रेज है दैट इज ब्रिंग समवन टू बुक। ये आपने सुना होगा बहुत बार, ब्रिंग समवन टू बुक। इसका मीनिंग है टू पनिश, ओके, टू पनिश समवन ऑफिशियली, फाइन। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि द मर्डरर वॉज फाइनली ब्रॉट टू बुक, द मर्डरर वॉज फाइनली ब्रॉट टू बुक, दैट मीन्स ही वॉज पनिश्ड ऑफिशियली, जुडिशियली, मतलब कोर्ट में उसको सेंटेंस दे दिया कि तुमको फांसी होगी, व्हाटएवर। तो फाइनली ही वाज ब्रॉट टू बुक। तो ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब है कि टू पनिश समवन ऑफिशियली। जो सेकंड हमारे इडियम एंड फ्रेज है दैट इज इन समवन्स गुड बुक्स, इन फेवर इज समथिंग। ओके, इन फेवर विथ समवन, इन समवन्स गुड बुक्स, इसका मीनिंग होता है कि इन फेवर विथ समवन। जैसे कि ही वाज इन गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर, जैसे कि मतलब उसका इंप्रेशन काफी अच्छा था टीचर के साथ, मतलब वो टीचर उसको क्या करता था, उसको फेवर करता था। ओके, तो इन समवन्स गुड बुक्स, इन समवन्स बैड बुक्स भी हो सकता था। इन समवन्स बैड बुक्स अगर होता दैट मीन्स यहाँ पे फेवर की जगह आपका आ जाता है डिसफेवर। ओके, अगर आप किसी को लाइक नहीं करते हो दैट मीन्स यू आर इन बैड बुक्स ऑफ हिम और हर। ओके, तो द नेक्स्ट थर्ड वन इज बाय द बुक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका मीनिंग है कि स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स। बाय द बुक मतलब बुक में जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, तो उसका मीनिंग है बाय द बुक का मीनिंग है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बाय द बुक। ओके, नेक्स्ट वन इज कुक द बुक्स। ये अभी तक पूछा नहीं गया बट लेकिन पूछ सकता है कि कुक द बुक्स मतलब होता है कि अगर आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह को आप इंटेंशनली चेंज करते हो एक डिसऑनेस्ट वे में, तो दैट मीन्स व्हाट, कुक द बुक्स। टू चेंज नंबर्स डिसऑनेस्टली, डिस यहाँ पे नंबर्स क्या हो सकता है, फाइनेंशियल नंबर्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के नंबर्स अगर आप चेंज करते हो देन इट इज कॉल्ड कुक द बुक्स। ओके, कुक द बुक्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लाइक टू चेंज द नंबर्स डिसऑनेस्टली। तो जो अदर इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। टू जज ए बुक बाय इट्स कवर, एन ओपन बुक। टू जज ए बुक बाय इट्स कवर मतलब क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, कि इसका मतलब यही होता है कि एक पर्सन को आप फर्स्ट मीटिंग में आपको जज नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि आप फर्स्ट मीटिंग में आप उतना कुछ जानते नहीं हो आप, दैट मीन्स यू शुड वेट टू जज अ पर्सन। एंड नेक्स्ट वन इज एन ओपन बुक। ओपन बुक इज, हम लोग ओपन बुक किस सेंस में यूज करते हैं, जैसे एक पर्सन हो गया उसको जानने में काफ़ी आसानी होती है, मतलब वो बोलता ना वो खुली किताब है, वो कि वो अपने अंदर कुछ रखता नहीं है, सब कुछ मतलब एक्सप्रेस कर देता है वो, दैट मीन्स एन ओपन बुक, फाइन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बुक है इन ब्रिंग समवन टू बुक, सेकेंड वन इज इन समवन्स गुड बुक्स और बैड बुक्स, नेक्स्ट इज बाय द बुक, next is cook the books, and other important idiom and phrase are to judge a book by its cover and an open book. Okay, the last theme is C. Okay, C, all at sea. ये आपके एग्जामिनेशन में काफी आता है, very important. All at sea, that means confused or puzzled. Like he was all at sea when he saw the question, the difficult question. He was all at sea. उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है। तो ऑल एट सी का मीनिंग होता है कंफ्यूज्ड और पजल्ड, ऑल एट सी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी।
ठीक है, बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका मीनिंग होता है कि फेसिंग टू इक्वली अनप्लीजेंट सिचुएशंस। फाइन, एक तरह तो मतलब एक साइड में आपके मतलब डेविल है, ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट मतलब सी है यहाँ पे, ओके। तो आप कहाँ जाओगे, आप यू आर स्टैंडर्ड इन बिटवीन, आप यहाँ भी नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं जा सकते, ओके ओके। तो इट मीन्स व्हाट, यू आर इन डिलेमा, यू कैन से, ओके, यू आर इन ए अनप्लीजेंट सिचुएशन एंड यू कैन नॉट डिसाइड वेर यू कैन मूव, क्योंकि दोनों ही मतलब अनप्लीजेंट है। फाइन, तो उसका मीनिंग क्या है कि बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी, ओके। तो जो नेक्स्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, सी चेंज। इसका मतलब क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, मतलब अ सी चेंज, जैसे कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। I found a sea change in him when he came back after the rehabilitation program. Fine. तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे ए सी चेंज। फाइन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, ऑन द हाई सीज। ऑन द हाई सीज मतलब होता है इन इंटरनेशनल वाटर्स। इन इंटरनेशनल वाटर्स का मतलब क्या होता है कि देखिए कभी कभार आपने मतलब कंट्रीज का जुरिडिक्शन होता है इंटरनेशनल अपने मतलब ओशन पे, तो ऐसे वाटर जहां पे आपको पता नहीं कि डिमार्केशन नहीं है किसी कंट्री का, उसको हम लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल वाटर्स। फाइन, वो किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करता है, दैट मीन्स इट इज मतलब अन ओपन स्पेस, यू कैन से, किसी के डिमार्केशन में नहीं आता, किसी कंट्री के डिमार्केशन में नहीं आता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑन द हाई सीज। ऑन द हाई सीज मतलब होता है कि इन इंटरनेशनल वाटर्स। फाइन, तो जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज फॉलो द सी। फॉलो द सी मतलब होता है कि टू बी ए सेलर, टू बी ए सेलर, ओके। हम लोग we can say that he followed the sea, that means he became a sailor. Next, at the sea level, ये तो काफी बेसिक्स है। at the sea level that means at the level of the ocean, okay। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा थीम था that is sea, जो हमारे पास जो पहला था all at sea, that means what, confused puzzle। next is between devil and the deep blue sea, between the devil and the deep blue sea, very important। next, a sea change which means a complete transformation। next is on the high seas which means on international waters। next is next important idiom and phrase, follow the sea or at the sea level। fine, so and this is a very beautiful peak, okay। a couple they walking, ठीक है, sea के साइड में they walking। so fine guys, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपके साथ इडियम एंड फ्रेज ही डिस्कस करूंगा, पूरे वीक में ये चलेगा, एंड ताकि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका खत्म हो जाए। फाइन, थैंक यू।